नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश एफएनओ टेक क्लासरूम और वीरेन मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही आज के जानकार आशीष चतुर्मोथा भी हैं हमेशा की तरह। और एफएनओ सेगमेंट की अगर प्रिसाइसली बात करें तो हमने पिछले एपिसोड्स में फ्यूचर्स की बात की थी, लेकिन आज इस एपिसोड में हमारा फोकस रहेगा ऑप्शंस पर। और ऑप्शंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन शुरुआत वीरेन हमें बेसिक्स के साथ ही करनी चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त किन खास बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या मायने इसके, इन बारीकियों के साथ हम शुरुआत करेंगे। जी हाँ, इस सेगमेंट में थोड़ा हौले हौले चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सेगमेंट है ना। ऑप्शंस यानी रिस्क को मैनेज करना। फ्यूचर्स जो हमने पढ़े थे पिछले एपिसोड में, 2 एपिसोड्स में, रिस्की होते हैं और उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, अपने रिवॉर्ड को अच्छा करने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट्स अ हेजिंग मैकेनिज्म। कैसे अपने ट्रेड को आप हेज करें। अब इसमें हेजिंग भी होती है, साथ ही साथ प्लेन वनीला यानी आप एक कॉल भी ले सकते हैं कि हाँ तेजी होगी या मंदी होगी। तो ये होता है ऑप्शन, समझेंगे और उसके बाद दोनों को ऑप्शंस और फ्यूचर्स को मिला के बात करेंगे। तो अभी तो इस शो में तो हम सिर्फ ऑप्शंस पर ही फोकस करेंगे। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष नमस्कार। पहले तो इनफैक्ट यही बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क क्यों ज्यादा होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है और किन खास बातों का, किन बारीकियों पर ध्यान रखना है एक ट्रेडर को। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल ऑप्शंस पे हम बात करेंगे और ऑप्शंस बहुत थोड़ा सा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझते कॉम्प्लिकेटेड, पर मैं इसको बेसिक तरीके से समझाऊंगा और आप इसको, मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। ऑप्शंस का मतलब ये है कि वो बायर को, अगर से आप बाय साइड पे ऑप्शन के, तो आपको राइट दे रहा है कि आप इस चीज को बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अगर से आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो ये आपको राइट दे रहा है कि आप इस स्टॉक को फलाने स्ट्राइक प्राइस पे के बेसिस पर, इस स्ट्राइक प्राइस पे आप इसको खरीद सकते हो। आप पर ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। वहीं अगर से आप ऑप्शन सेलर हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है। अगर से बायर ऑफ ऑप्शन ये आपको बोले कि आपको ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके देना है, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग साइड का जो बिजनेस है वहां पर रिस्क लिमिटेड है, जो आप प्रीमियम दे रहे हो वहां तक के। पर अगर से आप ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस में है तो आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, जैसे कि एक फ्यूचर सेलर की होती है, फ्यूचर बायर की होती है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में आपको ऑप्शन का प्रीमियम जरूर खाने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं जो रिस्क आप लेते हैं वो अनलिमिटेड है, और इसी वजह से ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस में मार्जिन बहुत बड़ी लगती है। वहीं ऑप्शन बाइंग के बिजनेस में आपको जो पैसा दे चुकाना है वो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट तक का ही चुकाना है, और रिस्क भी आपकी प्रीमियम अमाउंट तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ओके, तो ऑप्शंस को खरीदने के लिए पहली बात है कॉल है, पुट है। अभी हम राइटिंग की बात नहीं करेंगे। राइटिंग यानी ऑप्शन को बेचना। पहले हम ऑप्शंस को समझ लेते हैं। यानी ऑप्शंस को खरीदने के लिए आपको एक, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, प्रीमियम चुकाना पड़ता है, और अगर आप ऑप्शन बेचते हैं तो वो प्रीमियम आपको मिल जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इस कॉल और पुट के गणित को समझते हैं पहले कि कॉल क्या है, पुट क्या है, किन सर्कमस्टेंसेस में कॉल ली जाती है और किन स्थितियों में पुट ली जाती है। आशीष, मैंने ऑप्शन खरीदा, मेरे जहन में आया कि मैं ऑप्शन खरीदता हूं, ये कॉल और पुट क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं सिंपल टर्म्स में बात करूंगा। अगर से आप स्टॉक में तेजी में है या इंडेक्स में तेजी है, एक एग्जांपल लेता हूं कि 10,500 की निफ्टी इस समय ट्रेड कर रही है, और आपको लगता है कि ये जो एक्सपायरी है जुलाई सीरीज में, निफ्टी जो है वो 10,800 हो सकता है या 750 हो सकता है, तो आपने एक व्यू बनाया कि बाजार तेजी में। अब इस तेजी को प्ले करने के लिए आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, जहां पर पे मैं ऐसा समझता हूं कि समझिए 10,500 की कॉल इस समय पर 100 रुपए चल रही है, तो आप जाएंगे बाजार में 10,500 की कॉल मार्केट के अंदर में 10,500 का स्ट्राइक को लेंगे और उस कॉल ऑप्शन को 100 रुपए का प्रीमियम देके खरीद लेंगे। उसका लॉट साइज इस समय पे करीब 75 का है, तो 100 रुपया इंटू 75 जो आपने लॉट साइज है, 7500 रुपए की जोखिम के साथ प्रीमियम पे करके आपने बाजार में तेजी कर ली। कल अगर से बाजार यहां से 300 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपकी ये ऑप्शन जो आपने 100 रुपए में खरीदी, ये हो सकता है 180 से 250 रुपए का प्रीमियम इसका आने वाले कुछ दिनों में हो जाए, जब भी बाजार के अंदर में एक अच्छा मूव मिले। तो आपका जो प्रीमियम है वो 100 रुपए का प्रीमियम 200, 300, 350 तक हो सकता है बाजार के अप मूव पर।
बट कल अगर से आपका व्यू गलत चला गया और बाजार में एक बड़ी मंदी हो गई और बाजार समझिए 10,500 से 10,000 आ गया, तो भले ही निफ्टी 500 पॉइंट का करेक्शन हो जाए, पर आपकी जो रिस्क है वो सिर्फ 100 रुपए की रहेगी, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया वो 100 रुपए का किया है। 100 रुपए से ऊपर आपको लॉस नहीं होगा, मैक्सिमम लॉस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके प्रीमियम अमाउंट पर। तो ये कॉल और पुट समझाइए आशीष ने, और इनफैक्ट अगर आप और बेहतर तरीके से समझना भी चाहते हैं तो एनएससी की वेबसाइट पर भी जाके आप डेरिवेटिव शीट खोलिए, आप देखेंगे कि निफ्टी के अलग अलग कॉल्स के लेवल होते हैं और अलग अलग पुट के लेवल्स होते हैं, और सिमिलरली स्टॉक्स भी होते हैं। लेकिन वीरेंद्र, शुरुआत में आशीष ने जिक्र किया, आपने बोला प्रीमियम। प्रीमियम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आशीष ने एक लाइन मेंशन की कि ऑप्शंस खरीदने के लिए आपको प्रीमियम चुकाना पड़ता है। देखिए, पहली जो चीज होगी, पहले ऑप्शन था हमारा कॉल और पुट। तेजी के लिए कॉल, मंदी के लिए पुट। लेकिन इसके दो इनवर्स कोरिलेशन भी हैं। जब आप कॉल बेचते हैं तो इसका मतलब आपका व्यू है मंदी, तो तब पुट क्यों नहीं लेते? हाँ, बता रहा हूं ना मैं, उसका कारण क्या है उसको हम थोड़ा बाद में रीड करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ व्यूअर्स को समझाना है कि कॉल पुट क्या है। तो सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी हम बेचने के साइड नहीं जाते, अभी हम सिर्फ बाय करते हैं ऑप्शन। तो कॉल खरीदी तेजी के लिए, पुट खरीदी मंदी के लिए। कॉल के लिए चुकाया प्रीमियम, प्रीमियम ही आपका मैक्सिमम नुकसान है, और उसके ऊपर जो आया वो आपका प्रॉफिट है। अब आया प्रीमियम। प्रीमियम को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। आशीष, जरा हल्का सा प्रीमियम को एक्सप्लेन कीजिए। जब मैं किसी कॉल के पुट कॉल को लेने जा रहा हूं, आपने जैसे एग्जांपल दिया कि मैंने 10,800 की कॉल ली, 100 रुपए चुका है, वो डिसाइड कैसे हुए 100 रुपए, ये समझाइए। स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? सपोज आप एट द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, इन द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक स्टॉक इस समय करंटली 100 रुपए के प्राइस पर चल रहा है। अगर से आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो 100 रुपए के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, यानी 105, 110, 115, ये सब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कहलाए जाएंगे। 100 रुपए के नीचे जितनी भी कॉल ऑप्शन है उसको हम बोलेंगे 95, 90, 80, 85 की जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, इसको कहा जाएगा इन द मनी कॉल ऑप्शन। और एग्जैक्टली 100 रुपए की जो स्ट्राइक है उसको कहा जाएगा एट द मनी कॉल ऑप्शन। इन सभी स्ट्राइक पर आपको कोई ना कोई प्रीमियम ऑप्शन सेलर को चुकाना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर से आपने 100 रुपए का प्राइस चल रहा है और 105 रुपए की कॉल खरीदी 3 रुपया में, तो ये जो 3 रुपया आप प्रीमियम पे कर रहे हो, इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू। क्योंकि इस स्ट्राइक में 105 के स्ट्राइक प्राइस पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब एक ऑप्शन के अंदर में दो तरह की वैल्यू जनरली होगी, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू हर स्ट्राइक प्राइस पे रहेगी, चाहे वो कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, उसमें टाइम वैल्यू रहेगी। क्योंकि अभी जो एक्सपायरी है उसको हो सकता है 1 महीना बाकी हो, अगर से आपने वीकली एक्सपायरी ली हो तो हो सकता है 4 दिन बाकी हो। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप जाएं, टाइम वैल्यू उस स्ट्राइक के अंदर में रहेगी। बट इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्टॉक आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है या इन द मनी है। अगर से आपका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है तो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 0 होगा। पर वही आप अगर से इन द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका एक प्राइस होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। 100 रुपए का स्टॉक का प्राइस चल रहा है और अगर से आपने 90 रुपए की कॉल खरीदी, तो इसका मतलब है इस कॉल के अंदर में 10 रुपया की इंट्रिंसिक वैल्यू है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा एक टाइम वैल्यू रहेगी, वो हो सकता है 4 रुपए या 5 रुपए रहे। अज्यूम कीजिए 5 रुपए रही, तो 10 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू और 5 रुपया टाइम वैल्यू, 15 रुपए का प्रीमियम 90 रुपए की स्ट्राइक प्राइस में आपको देखने को नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पे स्क्रीन पर आपके एक उदाहरण चल रहा है, वो है HDFC बैंक का। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त इस ऑप्शन का प्रीमियम अगर आप देखें 1880 के आसपास HDFC अगर आप देखें का भाव था, HDFC का क्लोजिंग प्राइस था 1880। 1900 की कॉल हुई, 1880 की कॉल हुई, याद रखिएगा, एट द मनी। 1900 की कॉल हुई आउट ऑफ मनी, 1920 की कॉल हुई आउट ऑफ मनी, 1940 की कॉल हुई आउट ऑफ मनी। लेकिन यही आउट ऑफ मनी कॉल्स इन द मनी पुट होती हैं, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार इन द मनी जो आपकी कॉल होगी वो एट द मनी और इन द मनी पुट होगी। ठीक है, तो हमने ये कहा प्रीमियम चुकाया, और प्रीमियम को दो फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं, याद रखिए। हम इसमें हौले हौले चलेंगे। और प्रीमियम की दो वैल्यूज थी, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू।
यानी 1880 का HDFC अगर खड़ा है तो 1900 की कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? लगभग 20 रुपए। ठीक है, और उसके बाद टाइम वैल्यू कैसी आती है वो दीपाली हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। टाइम वैल्यू ये होती है कि आपकी एक्सपायरी कितनी दूर है, आपकी होल्डिंग पावर की कितनी है। अगर वो 20 दिन है तो बहुत अच्छी है, 10 दिन है तो और कम हो गई, 5 दिन है तो और कम हो गई। और इनफैक्ट ये ITM, ATM और OTM जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी रीड कर भी रहे थे वही है जो अभी वीरेंद्र ने भी जिक्र किया और आशीष ने भी समझाया। ये आपकी इन द मनी एट द मनी पुट या फिर कॉल्स होती है और सिमिलरली आउट ऑफ द मनी। और 1880 का जैसे वीरेंद्र ने जिक्र किया तो ये तो वो लेवल हुआ जहां इसको हम स्ट्राइक प्राइस भी कहेंगे। और इनफैक्ट और जो ऊपर के नीचे के लेवल्स होंगे फिर चाहे वो कॉल लेवल्स हो या फिर पुट लेवल्स वो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे। देखिए फिर समझिए 1880 पे अगर HDFC खड़ा है तो ये हो गया एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट। 1900 की कॉल आउट ऑफ मनी, 1920 की कॉल आउट ऑफ और मनी। ये सब स्ट्राइक प्राइस भी हैं। ये स्ट्राइक हैं और इनके अलग अलग प्रीमियम होते हैं। इनके अलग अलग प्रीमियम होते हैं। वैसे 1880 की एक पुट हो गई, एक 1860 की पुट हो गई, वो आउट ऑफ मनी पुट हो गई। और अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल या फिर आउट ऑफ द मनी पुट लेते हैं तो प्रीमियम भी डेफिनेटली ज्यादा चुकाना पड़ता है। हाँ नहीं, उसका प्रीमियम कम होगा उसका क्योंकि उसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी वो एक तो वो बहुत आउट ऑफ मनी है, उसकी टाइम वैल्यू इसके वनस्पत कम है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वैसे ही कम है। तो याद रखिए जितना इन द मनी ऑप्शन होगा उसकी उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और उसके पास उतनी ही ज्यादा टाइम वैल्यू होगी, तो वो एक्सपेंसिव होगा। याद रखिए यानी प्रीमियम आप निकालते हैं टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू को मिलाकर। जी ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है बेसिकली अगर उस पर फोकस करें तो? आके एग्जैक्टली इसी पे आते हैं। इन दो फैक्टर्स को रीड करने की कोशिश करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू आशीष, क्योंकि हमें पहले प्रीमियम को देखना है, क्योंकि जो चीज हम चुका रहे हैं उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कीजिए और डिटेल में, क्योंकि ऑप्शन प्राइस को समझना बहुत जरूरी है पहले। बिल्कुल, तो अभी मैं आपका HDFC का एग्जांपल लेता हूं। 1880 पे इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है और अगर से मैं ये कहूं कि मुझे 1860 की कॉल ऑप्शन खरीदना है, 1860 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदना है, तो उसमें एक टाइम वैल्यू होगी जिसको अभी हम नहीं छूते, हम सीधे इंट्रिंसिक वैल्यू पे आते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन बायर ये कह रहा है कि मैं इस स्टॉक को 1860 में खरीदने को तैयार हूं, पर करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 1880। तो कोई भी ऑप्शन सेलर उसको बोलेगा कि भाई आप 1880 की चीज को 1860 में खरीदना चाहते हो, मैं आपको 1860 में बेचने को तैयार हूं, पर आपको मुझे 20 रुपया जो एक्स्ट्रा प्राइस है, जो क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है 1880 से लेकर 1860 का, ये 20 रुपया तो आपको मुझे कम से कम चुकाना ही पड़ेगा। ये जो 20 रुपया इसको कम से कम चुकाना है, इसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी अगर से मैं स्ट्राइक प्राइस को लोअर कर दूं, 1840 कर दूं, तो यही जो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 20 रुपए से बढ़कर हो जाएगी 40 रुपए की। जितना मैं नीचे जाते जाऊंगा उतना मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता चले जाएगा। अब मैं इसको दूसरी तरफ एग्जांपल लूं कि स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1880 और मैं कह रहा हूं मैं 1900 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं, तो मुझे वहां पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं लग रही, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं 1900 रुपए में इस स्टॉक को खरीदने को तैयार हूं। ऑप्शन सेलर मिलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक आप 1880 चल रहा है और आप 1900 रुपए पे खरीदना चाहते हो, तो आपको जो मुझे प्रीमियम देना है वो सिर्फ टाइम वैल्यू देना है। इंट्रिंसिक वैल्यू इस केस में 0 है, तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 0 होती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आशीष ने कहा टाइम वैल्यू, इस वर्ड का बहुत बार जिक्र किया, इसको भी समझेंगे। लेकिन हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू एक चीज क्लियर होगी कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस है और प्लस जो स्पॉट का प्राइस है उसके डिफरेंस को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। लेकिन टाइम वैल्यू आशीष ने जिक्र किया, उस पर चर्चा करेंगे। क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं FNO इन टेक क्लासरूम। हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको कॉल पुट के बारे में बताया, प्रीमियम क्या होता है ये समझाया। और प्रीमियम एक बार आपको फिर से बता दें, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी होती है आपका स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का डिफरेंस। लेकिन प्रीमियम को और अच्छे तरीके से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि टाइम वैल्यू क्या होता है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं वीरेंद्र? देखिए, एक चीज हमने जिस पे शायद फोकस नहीं किया शुरू में, जो हमने फ्यूचर्स में पढ़ा था, फ्यूचर्स में क्या था, एक एक्सपायरी थी। ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपके पास एक ऑप्शन था कि आप बदला लेकर उस ऑप्शन फ्यूचर को अगले महीने रोल कर लें, या तो बेच दीजिए, आगे ये रोल कर लें। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने एक ऑप्शन ले लिया
तो उसको आप रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ स्क्वायर ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन वो Carry नहीं ओवर कर द सकते टाइम, उसको। जब 20 दिन है, 19 दिन है, 18 दिन है और 17 दिन है और 16 दिन है, वो अपनी वैल्यू कम करता रहेगा, क्योंकि टाइम क्या है, घट रहा है। यही टाइम वो फ्यूचर में टाइम वैल्यू का कोई एस्पेक्ट नहीं था। यहाँ ऑप्शन में टाइम वैल्यू इसलिए आती है क्योंकि जैसे जैसे एक ऑप्शन एक एक्सपायरी की तरफ मूव करता है, उसके पास उसका टाइम खत्म होता जाता है, और यही आता है टाइम वैल्यू का फैक्टर, क्योंकि आप ऑप्शन को रोल नहीं कर सकते। यानी जो जो बेसिक चीज है वो यही कि आपने अगर कोई भी कॉल या फिर पुट खरीदी है और जितना जल्दी वो आपके उस लेवल के नजदीक वो भाव पहुंच जाएगा, उतना आपको फायदा होगा। जितना टाइम लगेगा उतना आपको मुनाफा आपका कम होता चला इसीलिए जाएगा। कहते हैं ऑप्शन से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी आया मुनाफा समेट लो। और इसीलिए रिस्क ज्यादा भी है क्योंकि आप रोल ओवर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफाइड टाइम में उस पोजीशन को काटना ही है। आशीष, आप समझाइए टाइम वैल्यू के बारे में एक बार। बिल्कुल, तो देखिए टाइम वैल्यू जैसे हमने कहा ऑप्शन प्रीमियम जब आप पे करते हैं तो एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और दूसरा टाइम वैल्यू। जितना लंबा टाइम होगा उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू का प्रीमियम होगा। एग्जांपल के तौर पर 1880 का इस समय एचडीएफसी बैंक का प्राइस चल रहा है और मैं कह रहा हूं मैं 1900 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूं और एक्सपायरी को अभी यहां से पूरा 1 महीना बाकी है। ऑप्शन सेलर बोलेगा ठीक है 20 रुपया ऊपर आप जरूर मुझसे ये स्टॉक खरीदना चाहते हो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, बट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि 1 महीने में ये स्टॉक और ज्यादा बढ़ सकता है, और क्योंकि और ज्यादा बढ़ सकता है तो मैं 1900 रुपए पे बेच के कहीं ना कहीं एक रिस्क ले रहा हूं और इस रिस्क को कवर करने के लिए एक प्रीमियम वो आपसे मांगता है, और ये जो प्रीमियम वो आपसे ऑप्शन सेलर मांगता है इसी को कहा जाता है टाइम वैल्यू। अब जितना लंबा टाइम वैल्यू होगा, मतलब जितना लंबा समय होगा, सपोज एक्सपायरी को 1 महीना बाकी है तो टाइम वैल्यू ज्यादा होगा, एक्सपायरी को सिर्फ 3 दिन बाकी है तो टाइम वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, और जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आते जाएंगे ये टाइम वैल्यू जो है वो जीरो होती जाएगी, और इसी को कहा जाता है थीटा। मतलब जितना, अगर से आप देख रहे हैं किसी ऑप्शन का थीटा -0.17 है, इसका मतलब है जैसे जैसे एक एक दिन जाते जाएगा 17 पैसे उस ऑप्शन का प्रीमियम पर डे के बेसिस पे कम होता चले जाएगा, और जैसे जैसे हम ऑप्शन की एक्सपायरी के आसपास आएंगे ये टाइम वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती हुई नजर आ जाएगी। ओके, ये आशीष ने यहाँ पे एक थीटा का जिक्र किया। देखिए डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। ये हैं ग्रीक्स। ऑप्शंस की प्राइसिंग को ग्रीक्स प्रभावित करते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए एक ऑप्शन का प्राइस तय हो गया, आपने टाइम वैल्यू की बात की, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करी, लेकिन आपने बाजार में एक विक्स, जिसको हमने पहले भी कवर किया है, विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और साथ ही साथ आपकी आईवीज, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। एक किसी भी कॉल की और पुट की खुद की भी एक आईवीज होती है। एक मार्केट का विक्स हो गया, इंडिया विक्स जिसे बोलते हैं, और एक ऑप्शन की खुद की भी आईवी होती है। आशीष, हमने टाइम वैल्यू की बात करी, लेकिन जब बाजार में कभी कभी रिस्क बढ़ता है, या फिर कभी कभी अगर आप देखें बाजार में जब बहुत बड़ी चाल आती है तो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं कि इस वक्त ऑप्शंस मत खरीदो, इस वक्त बेचो। ये बताइए आईवीज, विक्स, इनका क्या कोरिलेशन है आपके ऑप्शन के प्राइस से, प्रीमियम से? देखिए वोलेटिलिटी की एक सिंपल डेफिनेशन है कि सिस्टम में रिस्क बढ़ रही है, और जैसे रिस्क किसी चीज की बढ़ती है कोई भी ऑप्शन सेलर आपसे कम प्रीमियम में आपको ऑप्शन बेचने के लिए तैयार नहीं हो। वो बोलेगा कि मार्केट में रिस्क बढ़ चुकी है, स्टॉक जो है वो मेरे अगेंस्ट डायरेक्शन में जा सकता है, तो जो मैं आपसे पहले प्रीमियम सपोज किसी चीज का 10 रुपए ले रहा था, अब हो सकता है मैं ये प्रीमियम 10 की जगह आपसे 13 लेना शुरू करूं। तो हो सकता है प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी या रिस्क के चांस बढ़ गए, तो ये जो ऑप्शन का प्राइस जो 10 रुपए से 13 रुपया हुआ, ये 3 रुपया जो जंप प्राइस में ऑप्शन की देखने को मिला, इसका मीनिंग है मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से आपसे ज्यादा प्रीमियम मांगा जा रहा है। अब इंडिया विक्स को कहा जाता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि ये जो निफ्टी 50 का जब हम एक वोलेटिलिटी निकालते हैं, तो जब भी हमने देखा है कि वोलेटिलिटी 24-25 के ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं बाजार में चांसेस होते हैं बहुत बड़े उथल पुथल के, और जैसे ही बाजार में ज्यादा चांसेस उथल पुथल के होते हैं ऑप्शन सेलर्स बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं और अपना जो प्रीमियम जो वो चाहते हैं
ऑप्शन बेचने का, वो ज्यादा मांगते हैं और इसी कारण से आप देखते हैं जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है ऑप्शन के प्रीमियम बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं। जिस तरह से इंडिया विक्स निफ्टी के 50 और निफ्टी को इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं, वैसे ही इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है, यानी ऑप्शंस के अंदर ही कैलकुलेट की जाती है कि कितनी वोलेटिलिटी या कितनी रिस्क बढ़ने के चांसेस है। अगर से इंप्लाइड वोलेटिलिटी सडनली 15 से 25 की तरफ हो गई, इसका मतलब है ऑप्शंस के महंगे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। ये ठीक उसी प्रकार है दीपाली, जैसे मान लीजिए एक 25 साल का लड़का है और एक 60 साल का बुजुर्ग है। मान लीजिए 3 दिन का इंश्योरेंस लेना है 3 दिन के लिए, तो किसका प्रीमियम ज्यादा होगा? बुजुर्ग आदमी का। 25 साल के लड़के का कम होगा क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है। तो बाजार में जब रिस्क बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है, महंगे हो जाते हैं। तो वही आशीष ने समझाया भी कि जब रिस्क बढ़ता है तो विक्स और आईवी दोनों बढ़ जाते हैं, और अगर विक्स और आईवीज बढ़ते हैं तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश हमने की है, मदद हमारी भरपूर की है आशीष ने। आपको अगर कोई भी पहलू समझ में नहीं आया इस एपिसोड से जुड़ा हुआ, तो आप हमें अपने व्यूज भेज सकते हैं। हम अगले एपिसोड में उनको वापस टच करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो दुविधा है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह हमारे एपिसोड सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो आप बार बार देख सकते हैं, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आशीष, आपका भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।